नमस्कार। विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाने का बहुत अच्छा समय है। अभी नर्सरी में खूब सारे तरह तरह के विंटर फ्लावरिंग प्लांट मिल रहे हैं। लाइए और लगाइए और अपने घर को सजाइए। इसको लगाना कैसे है इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट को इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी से पौधे अभी ला रहे हैं तो उसको रिपोर्ट कैसे करें, इसी पर ये वीडियो है। मैंने सोचा बना दूँ, मैं भी अभी रिपोर्ट कर रही हूँ। तो वहाँ पर देखिए सारा सामान फैला है। गेंदा मैंने लगा दिया उसमें, और अब ये गुलदाउदी, तो मैंने 2 गेंदा और 2 गुलदाउदी खरीदा था और 2 पिटूनिया, वो सब पिटूनिया भी लगा दिया है। सबके लगाने का लगभग एक ही तरीका है। सबसे पहले जिस गमले में भी आपको लगाना है उस गमले का होल चेक कर लीजिए। होल जैसे ये प्लास्टिक का है ना, तो इसमें होल नहीं बना होता है, तो इसमें होल बना लीजिए। ये जो इसमें भी मैं लगाऊंगी दूसरा, ये देखिए मैंने इसमें कई सारे होल बनाए हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी रुकेगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा, इसलिए ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर है 1-2 तो 2-4 और बना लीजिए, कम से कम 5-6 होल करना होगा। इसके बाद मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी में मैंने मिलाया है, मेरे चैनल पर है वीडियो मिट्टी कैसे तैयार करें। तो मिट्टी में मैंने मिलाया है, जैसे 1 पार्ट मिट्टी है ना, जैसे इतना पार्ट मिट्टी है तो इतना ही पार्ट मैंने कंपोस्ट मिलाया है। इतना ही पार्ट, इतना ही कंपोस्ट, चाहे गोबर की खाद चाहे कंपोस्ट, और किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया है। और इसमें मैंने मिलाया है राइस हस्क। कुछ लोग कोकोपीट मिलाते हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है, तो मैं मिलाती हूँ राइस हस्क। राइस हस्क मिलाने से जो मिट्टी है वो पोरस बनती है, हल्की बनती है और ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है। अभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये है कि जैसे विंटर होता है, धूप कम होती है, हम पानी डालते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा होल्ड करके मिट्टी अगर रखता है तो इसकी जड़ें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, ये तो जैसे गुलदाउदी है, ये तो परमानेंट पौधा होता है, लेकिन और जैसे जो जो पौधे होते हैं, सीजनल प्लांट होते हैं, उसकी रूट जो है बहुत सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट रूट में ज़्यादा देर पानी होल्ड करके रहेगा तो रूट सड़ जाएगी। इसलिए जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट, जो सीजनल प्लांट जब भी हम लगाते हैं तो मिट्टी में खाद अच्छे से मिलाना है और उसको पोरस बनाना है। अब पोरस बनाने के लिए सैंड भी मिला सकते हैं, जो मोटे वाला सैंड होता है वो मिला सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने मिलाया है, इसमें राइस हस्क है और इसमें है ये नीम की खली है और ये है बोन मिल और थोड़ा सा फंजीसाइड। ये फंजीसाइड भी मैंने इसमें मिलाया है। फंजीसाइड ज़रूरी है, फंगस वगैरह ना लगे इसके लिए। ये देखिए ये फंजीसाइड है साफ़ का, ये भी मैंने इसमें मिलाया है। ठीक है, इतना सब अच्छे से मिट्टी तैयार करने के बाद गमले में इतना भर लेना है और फिर ये जो प्लास्टिक के थैले में आते हैं उसको कट करके सावधानी से निकालना है कि रूट डिस्टर्ब ना हो। आप जैसे पिटूनिया लगा रहे हैं, डॉग फ्लावर लगा रहे हैं या डायंथस लगा रहे हैं, बहुत सारे आते हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट, तो बहुत सारे आते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। उसको इस तरह की थैली से निकालेंगे तो हम इस मिट्टी को हटाएंगे नहीं, क्योंकि इसके रूट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं। और अगर मिट्टी हम हटाएंगे, जैसे कि होता है ना कि मिट्टी हटा करके पौधे लगाइए ऐसे, तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट जब भी हम लगाते हैं तो उसकी मिट्टी हटाना नहीं है, ऐसे ही लगा देना है। बस उसको अच्छे से सावधानी से निकाल करके और उसको उसी तरह से गमले में लगा देना है। मिट्टी नीचे की साइड की कहीं से भी हटाना नहीं है। जैसे मैंने पिटूनिया लगाया है, गेंदा लगाते हैं जो हाइब्रिड गेंदा है, सबकी मिट्टी मैंने किसी की हटाई नहीं, इसी तरह से मैंने इसे निकाल करके और गमले में लगा दिया है। तो चलिए इसको निकालते हैं और गमले में सीधा इसको लगा देते हैं। इसी का ध्यान रखना है कि इसके रूट डिस्टर्ब बिल्कुल ही ना हो। रूट डिस्टर्ब होगा तो प्लांट शॉक में जाएगा और हो सकता है ख़राब भी हो जाए। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वो बहुत विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो हम लगाते हैं वो 2-3 महीने ही चलते हैं। मैं इस गुलदाउदी की बात नहीं कर रही हूँ और दूसरे प्लांट की बात कर रही हूँ, वो तो बस 3 महीने लगभग चलते हैं। थैली से सावधानी से निकालें
रूट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, इसका ध्यान रखें। तो रूट को डिस्टर्ब ना करें, बिना मिट्टी को हटाए उठाए बस ऐसी तरह से लगा दीजिए जैसे मैंने अभी इसको लगाया। लगाने के बाद चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे, इस तरह से चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे और पानी दे देंगे और इसको रखेंगे धूप में। विंटर फ्लावरिंग प्लांट को धूप में रखना चाहिए, मतलब 5 से 6 घंटे की धूप तो बहुत ज़रूरी है, तभी फ्लावरिंग होगी। शेड में या बिल्कुल जैसे सेमी शेड ऐसे एरिया में ये नहीं चलेगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपके घर में जितनी जगह है जहाँ पे अच्छी धूप आती है तो ही आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाइए, और उतनी ही लगाइए जिसको आप धूप में रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा प्लांट लाएं और उधर शेड में रख दें जहाँ धूप नहीं मिले तो वो पौधा चलेगा नहीं, फिर आप को लगेगा कि हम जो इतने महंगे पौधे लाए जी ये तो चल ही नहीं रहा। तो सबसे ज़रूरी धूप है। अगर धूप बहुत अच्छी आ रही है तो आप चाहे जितने भी लगाइए, जो भी लगाइए सब बहुत अच्छे से चलेंगे। तो पहली बात धूप हो गई। दूसरी बात, गमले के साइज़ का भी ध्यान रखिए। अगर आपके पास जगह है तो 10 इंच के गमले में लगाइए, जगह नहीं है तो 7-8 इंच के गमले में भी चल जाएगा। और पिटूनिया के लिए थोड़ा सा जैसे ब्रॉड चौड़े मुंह वाला जो गमला होता है उसमें लगाइए, जिसकी गहराई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, तो पिटूनिया वैसे गमले में अच्छे से चलता है। बाकी जो दूसरे जो प्लांट हैं जैसे डांथस है, डॉग फ्लावर है, एस्टर है, जो भी है सब 7-8 इंच के गमले में चल जाएगा अगर जगह कम है तो। और अगर जगह ज़्यादा है तो 10 इंच के गमले में लगा दीजिए। जैसे गेंदा वेंदा है, जो हाइब्रिड गेंदा है, ये सब जो बड़े साइज़ वाला गेंदा है उसको तो खैर 10 इंच के गमले में ही लगाना चाहिए। और जो हाइब्रिड गेंदा है जो छोटे से साइज में ही खिलता है उसको छोटे से पॉट में लगा सकते हैं।